4 मुल्की दौरे का आखिरी मरहला, वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान से ताजिकिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ के वफ्द समेत दुशंबे पहुंचने पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा और ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान रवानगी पर मीडिया से बातचीत, कहा कि सदर इल्हाम अलीयव की क़यादत में अज़रबैजान ने बहुत तरक्की की है। दोनों मुमालिक ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद हाशमी और कौंसल जनरल रियाज अहमद भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म आलमी सालसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत और खिताब करेंगे। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है। मराकज़ से मलेशिया तक फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान इत्तेहादियों और दीगर ममालिक से क्रिप्टो में रसाई का ख्वाहां है। पाकिस्तान को खतरनाक नहीं, बासलाहियत मुल्क समझा जाए। भारत से कशीदगी। बिलावल भुट्टो कल अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 2 जून से अमेरिकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो और कमेटी अरकान की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी अरकान 9 जून तक अमेरिका में रहेंगे। अमेरिका ने जारियत पर तुले भारत को फिर लगाम दे दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात। अमेरिका ने भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहने का हुक्म दे दिया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात के बाद अमेरिकी महकमा खारजा के इलामे में पाकिस्तान का नाम तक नहीं था, जो पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 17 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अब्दुल रऊफ कश्मीरियों की जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों से मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितने अल खवारिज ने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया। राफेल तैयारों की जंग में नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर इख्तलाफात। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। फ्रांसीसी माहिरीन टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की, जो भारत ने सिक्योरिटी खदशात के नाम पर मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया ने भी डिसाल्ट के साथ जंगी तैयारा खरीदारी मुआहदे पर नजरसानी शुरू कर दी। राफेल की नाकामी या भारतीय निजाम की कोताही, आलमी सतह पर एक नई बहस छिड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय फौज की बस पर हमला और अमवात। मोदी सरकार ने हकायक छुपा दिए। हिमाचल प्रदेश में 26 मई को फौजी बस पर हमला हुआ। मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को फौजियों की अमवात की खबर नशर करने से रोक दिया। खबर सिर्फ एक भारतीय चैनल पर नशर हुई, जो कुछ देर बाद हटा दी गई। भारतीय फौज के एहलकार बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। मरने के बाद नाम तक नहीं लिया जाता। अमन के ख्वाहां हैं, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि भारत को जिस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर गुरूर था, उसे पाकिस्तानी शाहीनों ने मिट्टी का ढेर बना दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि भारत के हमले का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय जारियत के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। भारत को बताना चाहिए पहलगाम वाकया कैसे पेश आया।
बानी पीटीआई के पंजाब में तश्कील 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी की सरबराह मुकर्रर कर दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम, उमर अयूब, अहमद बिचर और उस्मान अकरम शामिल थे। बानी पीटीआई ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत बोले कि बानी पीटीआई ने कहा कि वो अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे। रियायत मांगना होती तो बहुत पहले मांग चुके होते। सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मुकदमात जल्द सुने जाएं, पार्टी क़यादत तहरीक चलाने को तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाजत किसी को नहीं। जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद बोले, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ये पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का मुकदमा है। जब बानी चेयरमैन का मुकदमा सुना जाएगा तो रिहाई हो जाएगी। अलीमा खान का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बानी ने वाजे कहा है, डील नहीं करेंगे। सलमान अकरम बोले, इलेक्शन कमीशन ने आईनी कर्ज अदा नहीं किया, उसके फैसलों ने अवाम के रास्तों में रुकावट डाली। मखसूस नशिस्तों से मुत्तल्लिक नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहे जा सकते हैं। आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी चाहिए, आपका फैसला कबूल होगा। पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। सिंध में सेहत की सहूलियात से दूसरे सूबों के लोग भी फायदा उठाते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बल्दिया SICVD की तकरीब से खिताब। बोले, इस अस्पताल में वर्ल्ड क्लास सेहत की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। कार्डियो अस्पताल 2011 तक विफाक चला रहा था। 18वीं तरमीम के बाद विफाक ने जान छुड़ाते हुए इसे हमारे हवाले कर दिया। अचानक विफाकी हुकूमत ने तमाम अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि बलोचिस्तान के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। कौमी मुफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी बहुत ज़रूरी थी। फैसला किया है कि जितने टेक्निकल एजुकेशन इदारे हैं उन्हें एक डिपार्टमेंट के मातहत कर दें। आवाम को रिलीफ देने का अज़्म। रोटी मजीद सस्ती करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत में कमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, आटे के निर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचना चाहिए। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। वज़ीर आला की चिकन, सब्जी और दालों के निर्खों की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान रोटी सस्ती करने में टाल मटोल से काम लेने लगे। ये कहते हैं आटा भी उस भाव का होवे ते रोटी भी 10 रुपए की कर दी है। गैस 180-90 रुपए किलो होनी चाहिए तो फिर ही रोटी का रेट घटेगा, वरना किस ना वारी च पैगी। लाहौर और गिरदोनवाह में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के बाद पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवा माह सूबा भर में 50,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 19,600 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2,900 से जायद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को बंद किया गया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनक़लाब आ चुका। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब। कहा, ज़रई शोबा और सनतें सोलर पर मुंतकिल हो चुकी। 2-3 साल में बिजली की तलब में कमी वाक़ हुई। कोशिश है मुस्तक़बिल में हुकूमत बिजली की खरीदारी से अलग हो जाए। कोशिश कर रहे हैं तरसीली नुकसानात का बोझ सार्फिन पर न पड़े। पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी करने के लिए कोशां हैं।
कराची से ओकाड़ा जाने वाले सोलर प्लेट से भरा ट्रक मुबैना तौर पर लूट लिया गया। सोलर प्लेट से भरे ट्रक के 2 ड्राइवर्स का भी मुबैना अगवा। मुतासरा ट्रक मालिक के मुताबिक लूटी गई सिल्वर प्लेट्स की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से भी जायद है। शिकारपुर में फौजदारी थाने की हदूद से ट्रक खाली और लावारिस हालत में मिला। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद में पुलिस अफसर के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। दोनों डकैत गुज़िश्ता रोज ASI सुधीर अहमद अब्बासी को शहीद और कांस्टेबल जाफर जहांगीर को जख्मी करने में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मी कांस्टेबल से मुलाकात। जाफर जहांगीर के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, जख्मी कांस्टेबल के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए। अमरीकी अदालत ने दीगर मुल्कों पर ट्रंप टैरिफ का निफाज रोक दिया। बैनुल अक़वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने टैरिफ के खिलाफ दरखास्त पर तहलका खेज फैसला सुना दिया। अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ को मौखर कर दिया। करार दिया, सदर ने अमरीकी तिजारती शराकतदारों पर अमूमी महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज किया। कलंदर्स को सिकंदर बनाने वाली ट्रॉफी एक न्यूज की मेहमान। लाहौर कलंदर्स के CEO पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी समेत एक न्यूज की मेहमान बने। कलंदर्स के CEO आतिफ राना की ट्रॉफी समेत एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का टाइटल अपने नाम किया। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी मर्तबा PSL की चैंपियंस बनने का एहसास अपने नाम किया। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में रश। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवर आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में मवेशी मंडियां छोटे बड़े जानवरों से भर चुकी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 2 बैल, बिल्लू और लड्डू पहुंच गए। बिल्लू की डिमांड 1 करोड़ 20 लाख जबकि लड्डू की कीमत 85 लाख लगाई गई। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में देही सकाफत का जश्न, ऊंट, बैल और बकरियों का शानदार मुकाबला सजाया गया।